मैं भी जम्मू और कश्मीर में था तब भी, जब वहाँ पे अफगान आते थे, वहाँ पे पाकिस्तानी आते थे, लश्कर और जैश वाले भी वहाँ पे आते थे। ये बहुत पहले की, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो ये आज का गठजोड़ नहीं है जो अशरफ गनी साहब बोल रहे हैं, ये बहुत पहले का गठजोड़ है। और ये इनकी आइडियोलॉजिकली ये लोग अलाइंड हैं, जैसे कि जिसको हम पॉलिटिकल इस्लाम बोलते हैं, किस तरीके से इनको राज करना है, किस तरीके से इनको शरिया नाफिज करना है। तो इन सब का कहीं ना कहीं जाके आप अलकायदा की बात देखिए, अलकायदा और तालिबान भी एक्चुअली अलाइंड हैं। ओसामा बिन लादेन को किसने शय दी थी इतने साल? उनको मुल्ला उमर ने शय दी थी ओसामा बिन लादेन को। इसी तरीके से जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये लोग आइडियोलॉजिकली अलाइंड है और एक साथ जब मौका मिले ये लोग एक साथ काम भी करते हैं। श्वेता, अफगानिस्तान का एक समय पे डायरेक्ट बॉर्डर हुआ करता था जब यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर नहीं, अब रशिया है। तो उज़्बेकिस्तान के साथ तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो तकरीबन 150 पौने 200 किलोमीटर का तकरीबन बॉर्डर है। और ये बात तो है कि अगर खाना जंगी होती है, जिसको सिविल वॉर भी हम कहते हैं, अगर खाना जंगी होती है अफगानिस्तान के अंदर, तो इसके असरात सबसे पहले पाकिस्तान में होंगे, ईरान में होंगे, और ये जितने भी रिपब्लिक्स थे जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब में ये फैलेगा और फिर वहां से रशिया में भी फैल सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात श्वेता, हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि द ग्रेट गेम इसको कहा गया है, और आज से नहीं, इसको ग्रेट गेम कहा गया है सिख एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह के जाने के बाद, जब अंग्रेज घुसे थे वहां पे, और उसके बाद सब लोग चाहते थे कि अंग्रेज भी वहां पे आए, और वहां पे रशियंस का भी शुरू में जब जार था तब इनका वहां पे दबदबा बोलता था, तब से ग्रेट गेम वहां पे खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी जबरदस्त है और इसी के लिए सब लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस हो। ये पोस्ट विड्रॉल अफगानिस्तान कैसे होगा, है ना? वहां पे क्या चाइना का दखल अंदाजी होगी? रूस का क्या वहां पे दबदबा रहेगा? क्या वहां पे अमेरिका रहेंगे? लोग जो कह रहे हैं श्वेता, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, लोग जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ नहीं करा अमेरिका ने अपने आप को रीपोजिशन करा है। यानी कि जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया था, तालिबान है 70 से 75 हजार, 3 से 3.5 लाख है वहां पे अफगान नेशनल आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका वहां पर रहेगा। अब अफगानिस्तान एक केक है, अब ये जब कटेगा तब सब में बटेगा, और सब लोग चाहते हैं कि एक स्लाइस उनके पास आए। ये टोटल स्टोरी है। देखिए, हर समय जो अफगानिस्तान में हुआ है, भारत का किरदार बड़ा ही अहम रहा है और बड़ा पॉजिटिव रहा है। आपने $3 बिलियन की निवेश की बात करी। मुझे लगता नहीं हमें इसको निवेश कहना चाहिए, क्योंकि निवेश में क्या होता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। इनमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है नहीं। इसमें साफ सीधी ये बात है कि भारत ने एड दी है, ग्रांट दिया है अफगानिस्तान को, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, डैम्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, अस्पताल बनाए, वगैरह वगैरह। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन करा है, अफगानिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करा है, अफगानिस्तान की लीडरशिप को ट्रेन करा है। इंडिया में आके उनकी ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग IIM देहरादून में होती है। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो राब्ते रहे हैं, जो हमारी रिलेशनशिप रही है अफगानिस्तान के साथ, ये तीसरा बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूं आपको श्वेता, कि इसके लिए वो देखेगा अपने नेचुरल एलाइज को। और जो पुरानी कहावत है चाणक्य नीति की कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, यहां पे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जिसने तालिबान को जन्म दिया, पाकिस्तान है जिसने अलकायदा को शह दी, पाकिस्तान वो है जहां पे ओसामा बिन लादेन पाया गया, पाकिस्तान वो है जहां पे मुल्ला उमर भाग कर गया, पाकिस्तान वो जगह है जहां पे अल जवेरी पाया गया। और आखिरी में बताना चाहता हूं, पाकिस्तान वो जगह है जिसको शेख रशीद, उनका मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जैसे हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर, वैसे पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कहता है कि वहां पे तालिबान आते हैं, तालिबान रहते हैं, तालिबान का इलाज होता है, तालिबान का वहां पे बेस है। क्वेटा शूरा की बात किसको नहीं पता? आप बताइए, क्वेटा शूरा की बात किसको नहीं पता? और पेशावर में क्या होता है ये किसको नहीं पता? एवरीबडी नोज। हकानी नेटवर्क। तो ये सब जो चीजें हैं, इसमें पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी का सीधा साधा रोल है। अब अगर किसी की तरफ देखेगा अफगानिस्तान, तो भारत की तरफ देखेगा, अमेरिका की तरफ देखेगा और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखेगा, और भारत अपना किरदार मुझे लगता है कि पूरा जरूर करेगा। मुझे गौरव, मैं आपसे एक बात और समझना चाहती हूँ। हमने देखा था कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद चल रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई थी और कहा गया था कि नहीं, इस संघर्ष को खत्म किया जाना चाहिए। इजराइल का सपोर्ट भी किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कैसे वहां से निकालना है हमास को फिलिस्तीन से। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जब इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, तालिबान किस तरीके से नए रूल्स लेकर आ रहा है, कोई नहीं खड़ा।
जी देखिए, ऐसा है कि अभी किसी को पता नहीं है। फिलिस्तीन को देखिए कि बहुत छोटी सी जगह है वो। फिलिस्तीन कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, आप अगर रेडियो पे अपने 4-5 गाने सुन लें तो फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा, इतना सा है फिलिस्तीन। अफगानिस्तान बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरी चीज, किसी को यह नहीं पता कि जिसको कहते हैं ऊंट किस करवट लेटेगा अफगानिस्तान में। यह बात सही है कि तालिबान का नंबर कम है, लेकिन तालिबान एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि किसी को नहीं, ये पकड़ में नहीं आते। ये अपना हथियार छोड़ दिया फिर तो गांव वाले हैं, खेतीबाड़ी करने वाले हैं। जब हथियार पकड़ लिया तो तालिबान बन गए। तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, इसीलिए लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन एक मैसेज चला गया श्वेता क्लियरली तालिबान को, काबुल पर चढ़ाई करोगे तो इसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। ये अमेरिका ने और सारी दुनिया ने इनको वाजे कर दिया है।